जय हो श्री कृष्ण। जय हो श्री कृष्ण। अब 13वें अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है, न असत्य ही कहा जाता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर पूर्ण है, चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप होने के जानने के लिए योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जय हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकृति पुरुषम च विद्वेनादिव भावपि विकाराश्च गुणाश्च विद्वि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है तथा जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित जो पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीव के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। यह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता तथा सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह परमात्मा, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से युक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो दुर्मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैर्वेदैः साङ्गपदैः कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगुणा, देवाय तस्मै नमः। जय हो श्री कृष्ण। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं, क्योंकि विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे। अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि भगवत गीता जी का पाठ पढ़ें और सुनें, ताकि भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें और वो सद्मार्ग पर चलें। जय हो श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।